You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मेरी आवाज आपको क्लियर है तो एक बार हैंड रेस करके बता दे जरा जल्दी से। थोड़ी थोड़ी हाजिरी भी लग जाएगी सबकी कि चलो भाई बंदे आ गए ने साढ़े। चलो जी। यस 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 यस। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो बिल्कुल हैंड रेस करके एक बार बता दें दोस्तों। सुजीत कुमार सोलू जी हैंड रेस कर रहे हैं, प्रसन्नता बेरा जी हैंड रेस कर रहे हैं। यस 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 सर। और अगर मैं दिखाई दे रहा हूं आपको तो प्लीज एक बार हैंड रेस करके बता दें मुझे। एनीबडी ऑन लैपटॉप, कौन सा बंदा है जो लैपटॉप पे बैठा है सो दैट मैं उसको को होस्ट भी बना दूं बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन। बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन। राइट सर। तो जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लेते हैं सब लोग, क्योंकि मैं वीडियो ऑन करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि आप सब अपने आप से ऑनेस्ट हो पाएं, सो दैट यू कैन बिकम ऑनेस्ट विद यू। सो दैट इज़ द पर्पस कि आप वीडियो ऑन कर लें। यही पर्पस है वीडियो ऑन करने का, क्योंकि यहाँ पर आप मेरे हिसाब से तो अपने लिए ही आए होंगे शायद, किसी और के लिए तो आए नहीं होंगे, है ना। सो मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लग सकती हैं, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगे, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हंस की तरह बने। अगर मेरी कुछ बातें अच्छी लगें तो उसको घर ले जाएं, इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। और अगर अच्छी ना लगें तो उसको फेंक दें, जला दें उसे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं शुरुआत करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन से। सो एक सेकेंड। यस। राइट सर। तो 60 मिनट्स का सेशन रहेगा हमारा, जो अभी हम करने जा रहे हैं 25 दिसंबर को। और सिट एट अ प्रॉपर आइसोलेटेड प्लेस। मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट ये रहेगा आपसे कि एक प्रॉपर आइसोलेटेड प्लेस पर आप बैठ जाएं। प्रॉपर आइसोलेटेड प्लेस, आइसोलेटेड का मतलब जहां कोई आना जाना आवागमन मार्केट बाजार ये सब चीज़ों से निकलकर एक आइसोलेटेड प्लेस पर बैठ जाएं। राइट। स्विच ऑन द वीडियोस, वीडियोस ऑन कर लें ताकि आप खुद से ऑनेस्ट रह सकें। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि 60 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, है ना। आप भी ये मानते होंगे कि 60 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती। मैं बिल्कुल मानता हूं सर कि 60 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती। राइट। लेकिन 60 मिनट में समझ के लिया हुआ डिसीजन, 60 मिनट में समझ के लिया हुआ डिसीजन फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब आने वाले एक साल में 2026 दिसंबर तक, 2026 दिसंबर तक आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। डेट इज फॉर श्योर। राइट। 60 मिनट में नहीं बदलेगी, लेकिन 60 मिनट में लिया हुआ डिसीजन, अब वो डिसीजन सही तब होगा जब आप प्रॉपर तरीके से मेरी बात को समझेंगे। और बिलीव मी, मैं शुरू की 3-4 स्लाइड्स, मतलब कि शुरू के 5-10 मिनट इस तरीके से हैं कि आप डिसाइड कर लेंगे पहले 5-10 मिनट में ही कि आपको बचे हुए अपने 45 मिनट इन्वेस्ट करने हैं हमारे साथ में या वेस्ट नहीं करने हमारे साथ में, है ना।
मतलब आप डिसाइड कर लेंगे पहले 10 से 15 मिनट में कि आपको ये सेशन पूरा अटेंड करना है या पूरा अटेंड नहीं करना है। तो इसलिए आपके लिए सेशन तो 10-15 मिनट का है, आपके लिए सेशन 10-15 मिनट का ही है, ताकि आप 10-15 मिनट में डिसाइड कर लें। अगर आपको लगे 10 से 15 मिनट में कि ये सेशन आपके काम का है, तो आप रुकें इस सेशन में, वीडियोस को ऑन करके डायरी और पेन लेकर, राइट, अपने आप को एजुकेट करने के लिए रुकें सर इस सेशन में। और अगर आपको लगे कि ये सेशन आपके काम का नहीं है, तो थैंक यू सो मच, कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसको पूरा अटेंड करना ही है। हाँ, अगर आपको लगे कि यस मुझे करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि ये वैल्यूएबल है, तो ज़रूर अटेंड करें सर। काइंडली एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट, कपल ऑफ सरप्राइजेस एट द एंड। तो फ्रेंचाइज बिजनेस वेबिनार, फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे विद 9 एस्टेब्लिश्ड केमिकल फ्री ब्रांड्स। केमिकल फ्री ब्रांड्स यहां पर लिखा है स्केलेबल फ्रॉम 30K टू 300K। 30K टू 300K, 30K का मतलब क्या हुआ, 30,000 रुपए मंथली से 3 लाख रुपए मंथली तक, ये पहले फेस में स्केलेबल है। स्केलेबल है मतलब कि 2026 में आप 30,000 रुपए पर मंथ से 3 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग यहां पे कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स टू सपोर्ट यू, एक्सपर्ट्स रहेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। प्रोडक्ट्स इन ह्यूज डिमांड, यस ह्यूज डिमांड, राइट। तो आखिर कब तक अपने परिवार को खिलाओगे केमिकल्स, आखिर कब तक बेचोगे केमिकल्स। तो प्रॉब्लम्स वही सॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। इफ यू फ्रेंचाइज विद अस, अगर आप हमारे साथ फ्रेंचाइज लेते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है सर। नंबर 1, यू आर ऑलरेडी गुड अर्निंग, आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ऐसा मान के चलते हैं, आप एक अच्छी इनकम ले रहे हैं जॉब में, बिजनेस में, किसी भी जगह, राइट। लेकिन अगर आप ओपन माइंड हैं फॉर अनदर बिग सोर्स ऑफ इनकम इन नेक्स्ट 1 ईयर, यू आर एट अ राइट प्लेस। अगर आप ओपन माइंड हैं, अगर आप ओपन माइंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन अगर आप ओपन माइंड हैं, एनदर बिग सोर्स ऑफ इनकम, एनदर बिग सोर्स, मैं पहली प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो हम सॉल्व करते हैं, एनदर बिग सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर आप ओपन माइंड हैं, तो आप सही जगह पर आ गए हैं, सही जगह पर आ गए हैं सर। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, एज अ पीसीओडी क्योर एक्सपर्ट, अगर आप लाइफस्टाइल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पीसीओडी क्योर क्योंकि बहुत मेजर प्रॉब्लम है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर की, वुमेन के अंदर, डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट, एज गट हेल्थ एक्सपर्ट, वो बोलते हैं पेट सही तो सब सही, एज फैटी लीवर क्योर एक्सपर्ट इन नेक्स्ट 1 ईयर, यू आर एट अ राइट प्लेस। तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। अगर आप ऐसा कोई कोचिंग करना चाहते हैं, ऐसा कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं जहां पर आप ये सब चीजों का को ठीक कर सकें, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं सर। चलिए और देखते हैं सर। ओन फिटनेस ब्रांड, अगर आप अपना खुद का फिटनेस ब्रांड ओन करना चाहते हैं, राइट, जिसमें आप वेट मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं, तो यू आर एट अ राइट प्लेस, आप सही जगह पर आ गए हैं सर। बिजनेस कोच, इफ यू आर लुकिंग टू बिकम अ सेल्स कोच, या आप सेल्स कोच बनना चाहते हैं और बिजनेस कोच बनना चाहते हैं नेक्स्ट 1 ईयर, तो यू आर एट अ राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही समय पे सही जगह पर आ गए हैं। मेरे से किसी ने पूछा आज से कुछ समय पहले कि किस्मत क्या होती है, मैंने बोला किस्मत वही है सही समय पे सही जगह पर सही लोगों के बीच में होना ही किस्मत है, राइट। आज से शायद 2 दिन पहले आपको नहीं मालूम होगा कि आप ये सेशन अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। और मैं कोई अपने आप को ये नहीं बोल रहा कि बहुत बढ़िया मैं कुछ बताने वाला हूं जिससे आपकी जिंदगी आज ही बदल जाएगी, नहीं सर नहीं। मैं कुछ फैक्ट्स और फिगर्स लेके आऊंगा, वो फैक्ट्स और फिगर्स अगर आपके समझ में आते हैं, राइट, और आप फ्रेंचाइज करते हैं हमारे साथ, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, ये हमारा काम है। लेकिन किस्मत क्या है, सही समय पे सही जगह पे सही लोगों के बीच में होना ही किस्मत है। अगर सोचिए आप सही समय पे सही जगह की जगह गलत जगह हैं, और सही लोगों की जगह गलत लोगों के बीच पहुंच गए गलती से, राइट। आजकल बहुत सारी वो आ रही हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सोचिए सोचिए कि सही समय पे अगर आप गलत जगह पे हो तो क्या हो सकता है, राइट। तो सही समय पे सही जगह पे सही लोगों के बीच में होना ही किस्मत है, ही किस्मत है सर। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, मतलब कि आपकी एक छोटी करियाना स्टोर है, यू आर अ करियाना स्टोर ओनर, वी हैव गिव यू सॉल्यूशन ऑफ लो मार्जिन, हम आपको लो मार्जिन जो हैं उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं,
क्योंकि बड़े बड़े किराना स्टोर आज की डेट में धीरे धीरे करके क्विक कॉमर्स ऐप की वजह से बंद होते जा रहे हैं। तो वहां पर हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं हाई मार्जिन्स का, हम आपको ऐसे प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसमें आपको हाई मार्जिन्स मिलेंगे। यू आर अ मेडिकल स्टोर, अगर आप मेडिकल स्टोर हैं, वी कैन हेल्प यू गेट प्लेस बेटर इन मार्केट कंपटीशन में, क्योंकि जो आयुर्वेदा का फ्रेंचाइजी आप हमारे साथ में ले सकते हैं, वो आयुर्वेदा इज 7 स्टेज आयुर्वेदा, वो आयुर्वेदा इज विद हाईएस्ट एक्टिव हर्ब्स इन द वर्ल्ड। यस, वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव हर्ब्स इन द वर्ल्ड, और भी बहुत सारी उसके अंदर चीजें हैं, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। यू आर एन आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन, वी कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर ब्रांड विद आयुर्वेदा एंड रिसर्च न्यूट्रिशन। उसके बाद इफ यू आर अ जिम और फिटनेस कोच, वी कैन हेल्प यू विद स्टेरॉइड फ्री रिजल्ट ओरिएंटेड जिम रेंज। तो ये सारी प्रॉब्लम हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं। क्विक कॉमर्स ऐप 2030 तक $40 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, और ये डिसरप्शन कंटिन्यू रहेगा सर, कंटिन्यू। 83% मार्केट, छोटे किराना स्टोर, छोटे आपके मेडिकल स्टोर्स खत्म हो जाएंगे 83% भारत के अंदर क्विक कॉमर्स ऐप की वजह से। वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं आपकी। तो टुडे वी विल डिस्कस, हम बात करेंगे अवेयरनेस की कि यार मिशन केमिकल फ्री क्या होता है। ये लोगो लगा है आपके, हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये लोगो लगा है। तो अवेयरनेस, जागरूकता के बिना इसकी समझ आएगी नहीं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, इस ब्रांड्स के साथ, इन ब्रांड्स के साथ जब मैं एसोसिएट हुआ, तो मुझे भी लगा कि यार केमिकल फ्री तो कुछ बन ही नहीं सकता, राइट। तो वही समझने के लिए अवेयरनेस और जागरूकता की जरूरत है। देन ऑथेंटिसिटी, कि यार ठीक है आप बोल रहे हो ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, प्रमाण क्या है। प्रमाण तो सर हर चीज का लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी कुछ बेचता है ना भारत के अंदर, वो अपने आप को बेस्ट ही बताता है। आप जिससे भी मिलेंगे, भाई साहब ये कैसा है, एक रेडी वाला भी बोलेगा भाई साहब मेरे आलू बहुत बढ़िया है, मेरे आलू बहुत बढ़िया। अब हमें पता ही नहीं कि आलू में कितनी तरह की वैरायटी होती है, तो हम मान लेते हैं कि उसके आलू बढ़िया हैं। ऐसा ही हमारे साथ हर जगह होता है। जो भी आदमी कुछ बोलता है वो बोलेगा भाई मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास। अब हमें पता ही नहीं साला वर्ल्ड क्लास क्या होता है, तो हम उससे कुछ पूछते ही नहीं है, राइट। कोई आदमी बोलेगा यार प्रोडक्ट कैसा, अरे मेरा प्रोडक्ट तो बेस्ट है जी, बेस्ट बेस्ट है जी, बेस्ट। हम बोलते हैं बेस्ट, यार इतने कॉन्फिडेंस से आदमी बेस्ट बोल रहा है तो बेस्ट होगा ही। मैं कह रहा आप तो मेरे ऊपर तो भरोसा करो ही मत सर, मेरे ऊपर भरोसा करो ही मत, राइट। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं, उस पर भरोसा करो। क्यों उस पर भरोसा करो, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है। मेरे ऊपर भरोसा मत करो, इन स्लाइड्स के ऊपर भरोसा करो। इसलिए ध्यान से देखिए सर, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा कि ऑथेंटिक क्या होता है, क्या कैसे उसको प्रमाणिक करते हैं, तब तक हर किसी की बात ऐसी लगेगी मेरा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है। अब आप बोलोगे यार भाई साहब बंदा। अफोर्डेबिलिटी, किफायती, आदमी हमेशा सस्ता या महंगा नहीं खरीदता सर, किफायती खरीदता है। कोई भी आदमी सस्ता या महंगा नहीं खरीदता। किसी के लिए कोई चीज सस्ती होती है, किसी के लिए कोई चीज महंगी होती है। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता दुनिया में, ये लोअर मिडिल क्लास के बनाए हुए दो शब्द हैं। हम किफायती चीज खरीदते हैं दोस्त, किफायती चीज। किफायती का मतलब हमारे लिए अफोर्डेबल भी हो, और उसकी क्वालिटी भी हमारे लिए अच्छी हो, हमारे लिए यूजफुल भी हो, हमारे लिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। हम अफोर्डेबल चीज खरीदते हैं दोस्त। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी की उपलब्धता, आप तक कैसे पहुंचेगा ये प्रोडक्ट। अकम्पलिशमेंट, क्या क्या कैसे कैसे आप इसमें पैसे भी कमा सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत होगी। टुडे वी विल डिस्कस, राइट। तो पनीर, मावा, दूध, सॉस, शरबत और चॉकलेट पाउडर, सब में गड़बड़ी, सौंफ भी चूना और कलर मिक्स। ज्यादा गोंद के लिए पेड़ों में जहर का इंजेक्शन, कैंसर, लकवा का खतरा, राइट। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। 68% दूध मिलावटी बिक रहा है। मिलावट की मार सब लाचार। भारत में मां का दूध भी शुद्ध नहीं, एएफओ की रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपए जुर्माना पर भारत में खुलेआम बिक रहा है कैंसर कारक। 2 गुना बढ़े मुंह, गले और ब्रेस्ट कैंसर के रोगी। ये क्या है, ये आपके सामने ये पेपर कटिंग है, जो कभी कभी हमारे न्यूज़पेपर्स में आती है। फिर उसके बाद जिनके खिलाफ ये आती है वो इनको पैसे देते हैं, और ये न्यूज़ कटिंग अगले दिन हट जाती है सर। क्यों, ये आपके सामने ऐसा ही होता है सर, पेपर कटिंग। अच्छा और दिखाऊं, चलिए और देखते हैं। गर्भवती नवजात के खून में मिले 109 तरह के रसायन। हेलो, रसायन को क्या बोलते हैं, रसायन हिंदी में रसायन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल। केमिकल, गर्भवती, गर्भवती
गर्भवती नवजात के खून में, नवजात नए बच्चे के खून में मिले 109 तरह के केमिकल। साबुन, तेल, शैम्पू जैसी रोज की जरूरतों में खतरनाक केमिकल्स हैं। खरीदने से पहले तुलना करें किस ब्रांड में इनका कितना इस्तेमाल। रोजमर्रा के उत्पादों में मिले रसायनों मतलब केमिकल्स से गर्भाशय ट्यूमर का खतरा बढ़ा। अमेरिका, बालों की स्ट्रेटनिंग से बढ़ रहा है गर्भाशय के कैंसर का खतरा। स्ट्रेटनर केमिकल शरीर में फैल जाता है। बर्तनों में चिपके डिटर्जेंट से लीवर कैंसर का खतरा 4 गुना ज्यादा। सफाई उत्पाद कर रहे एंटीबॉडी को खत्म। हृदय घाट की दहलीज पर भारत का हर चौथा युवा। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जियो हॉटस्टार में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द ब्राउन हार्ट, उस डॉक्यूमेंट्री को समझेंगे। 2 से ढाई घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, आप देख भी सकते हैं। अगर आपके पास जियो होगा तो आप देख भी सकते हैं, सबके पास ही आजकल तो, राइट। तो वहां पर द ब्राउन हार्ट में ये क्लैरिटी से लिखा है कि भारत जो है वर्ल्ड कैपिटल है कितने में, 15 साल से लेकर 40 साल की एज में हार्ट अटैक में भारत वर्ल्ड कैपिटल है सर। मतलब यंग हार्ट अटैक भारत में सबसे ज्यादा है। 15 से 40 की एज में भारत वर्ल्ड का कैपिटल है हार्ट अटैक में। युवा भी पार्किंसन के शिकार, 1 साल में 46 मामले। और आपने अभी पीछे न्यूज में बहुत सारी खबरें सुनते होंगे, 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक, घोड़े पे बैठा था एक शख्स, शादी हो रही थी, 32 साल का, उसको हार्ट अटैक, घोड़े से ही गिर गया सर, राइट। उसके बाद जिम में गया तो हार्ट अटैक हो गया। तो ये बहुत सारे आपने रिसेंटली सुने होंगे। देश में हर घंटे घंटे कैंसर से 159 मौत, भारत में 20% मरीज, 20%। एवरी मंथ हॉस्पिटल एडमिट्स 150 यंग हार्ट अटैक पेशेंट्स। राजधानी में नकली जीरा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट का स्तर 7 साल में 2 गुना। नमक, मिर्च, हल्दी और तेल सब में मिलावट। अब आते हैं, एलर्जी से लेकर कैंसर जैसी बीमारी तक से बचाते हैं भारतीय मसाले। बहुत जरूरी है सर, लेकिन अगर असली मिल जाए तो, असली मिल जाए तो। लोग बोलते हैं सप्लीमेंट बाहर से आए, सप्लीमेंट बाहर से नहीं आए सर। आज से 4,000 5,000 साल पहले एक ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने आपको नहीं पूरी दुनिया को सबसे पहले सप्लीमेंट दिए मसालों के रूप में। सबसे पहले सप्लीमेंट दिए ऋषि सुश्रुत ने मसालों के रूप में। कैंसर रिस्क, यूनिलीवर ड्राई शैम्पू रिकॉल्ड इन यूएस। यूनिलीवर रिकॉल्स डव अदर एरोसोल ड्राई शैम्पू ब्रांड्स। शैम्पू से हो रहा है कैंसर। अब आप बोलेंगे सर बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया, तो 1 2 वीडियो देख लेते हैं, फिर मुझे लगेगा कहाँ भाई इनफ है। दोस्तों, आपके फेवरेट शैम्पू सिर्फ झाग बनाते हैं या बाल टूटने से भी बचाते हैं? देखो, इन शैम्पूज के अंदर सल्फेट्स होते हैं जो इवन डिटर्जेंट में भी होते हैं, इसी से बढ़िया झाग बनता है। ये सल्फेट्स इवन डिश वॉश जेल में भी होते हैं ताकि चिकनाई और गंदगी अच्छे से हट सके। तो यस, इन शैम्पू से ऑयल और डर्ट तो हट जाएगी, लेकिन हमारा स्कैल्प बंजर जमीन जैसा हो सकता है और स्किन इरिटेशन और हेयर फॉल प्रॉब्लम्स इवन बढ़ सकती है। ऑल्सो शैम्पू की बढ़िया महक के लिए कंपनियां सिंथेटिक फ्रेग्रेंस डाल देती है ताकि हमें ये पसंद आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कंपनी के झूठे दावे, एंटी डैंड्रफ, हेयर फॉल रेस्क्यू, इन सब पे विश्वास करने की बजाय डब्बे के पीछे ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स चेक करें। हो सके हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की आगे और बात करेंगे, सदगुरु को सुनते हैं। See, today, if you want to grow food, you need chemicals. If you want to be healthful, you need chemicals. If you want to be peaceful, you need chemicals. If you want to be joyful, you need chemicals. My problem is not a moral issue. I don't have a moral issue about anything. But if 90% of the human population starts consuming these chemicals, what will happen to us is the next generation that you produce will be much less than you. Next generation should be always one step ahead of us. But if next generation is less than us, we have committed a crime against humanity. आइए सर, एक और। क्या आपके किचन में एमडीएच और एवरेस्ट मसालों का इस्तेमाल होता है? वेल, अगर होता है तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के मसालों पर बैन लगा है और उसका रीजन है कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होना, जिससे कैंसर का खतरा बन जाता है। गनीमत यह कि ये बैन जो है हिंदुस्तान में नहीं है, हांगकांग में है। हालांकि हांगकांग से पहले सिंगापुर के अधिकारियों ने भी इसी वजह से एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस। अच्छा, ये वापस तो आ जाते हैं, पर क्या आप एश्योर हैं कि ये हमें नहीं खिलाए जाते? उसके बाद इथाइलिन ऑक्साइड के ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कभी डिटेल में, बट मैं उतना डिटेल में जाना नहीं चाहता, बिकॉज ये फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि वेयर वी आर लैंडिंग राइट नाउ, हम कहाँ लैंड कर रहे हैं सर। See, today, if you want to…
आपका डिसीजन अगर हो उसको लेने के लिए इनफ है। इफ वी वॉन्ट चेंज, सिचुएशन वॉन्ट चेंज। 232 टॉक्सिक केमिकल्स वर फाउंड इन अम्बलिकल कोड ब्लड फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबीज इन यूएस। आगे लेकर चलते हैं सर। इफ दीज केमिकल्स आर इन योर प्रोडक्ट, they are in you, 26 second, it takes only 26 second for these chemical in dozens, ताकि वो आपके अंदर चले जाएं। और ये कौन से केमिकल हैं आखिर सर? ये सभी के सभी हैं पेट्रोकेमिकल से बने हुए सिंथेटिक केमिकल, जिसको आप बोल सकते हैं टॉक्सिक केमिकल, जिसको आप बोल सकते हैं हार्मफुल केमिकल, जिसको आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं कार्सोजेनिक केमिकल। कार्सोजेनिक का मतलब कैंसर क्रिएट करने वाले, राइट जिसको आप क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल से, मोदी जी ने अभी एक बात बोली थी कुछ समय पहले कि स्विच फ्रॉम मैन मेड लैब टू नेचर बेस्ड लैब। नेचर बेस्ड लैब में शिफ्ट हो जाएं, नहीं तो मैन मेड लैब आपको खत्म कर देगी। अभी आप डालिए जीएम क्रॉप, मैं अगली बार ये भी स्लाइड ऐड कर दूंगा जीएम क्रॉप की, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है। जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप, मोदी एंड ट्रंप, मोदी एंड ट्रंप, मोदी एंड ट्रंप, जीएम क्रॉप डालेंगे तो जो भी जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जैसे कि आज की डेट में जो आप सोया खा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आप दूध पी रहे हैं गाय का, जर्सी गाय का जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आप फ्रुक्टोस खा रहे हैं बेसिकली स्वीट कॉर्न के नाम पे, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। यूएस ने बनाए थे अपने यहाँ, बुरा मत मानिएगा, पर जानवरों को, पिग्स को, सुअरों को खिलाने के लिए सर, सुअरों को खिलाने के लिए हम वो स्वीट कॉर्न खा रहे हैं, अमेरिकन स्वीट कॉर्न, जो सुअरों को खिलाने के लिए बना था। बुरी लग रही होगी बात, इसलिए कह रहा हूं कि जो अच्छी लगे रख लेना, बुरी लगे फेंक देना। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आपके काम की है तो एटलीस्ट सर्च तो कर ही लोगे, एटलीस्ट सर्च तो कर ही लोगे सर। तो हाउ डू टॉक्सिक्स एंटर आवर बॉडीज, ये पूरा का पूरा आर्टिकल आ गया। 26 सेकंड के अंदर ये टॉक्सिक केमिकल आपके अंदर चला जाता है। सिंथेटिक केमिकल क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि मैन मेड है, मरता नहीं है सर। पानी में डालोगे वहां नहीं मरेगा, बॉडी में डालोगे वहां नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा सर, लेकर ही जाएगा। मैं पेट्रोकेमिकल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर ये सारे पेट्रोकेमिकल्स, एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपकी गाड़ियों में होते हैं सर, आपकी गाड़ियां इससे जलती हैं, ये ईंधन का काम करते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी में भी जब ये जलेंगे तो ईंधन का काम करेंगे? नहीं सर, बॉडी में जब ये जलेंगे तो किसी और चीज का काम करेंगे, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, राइट सर। आगे लेकर चलता हूं। अ स्टीप राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसका सबसे बड़ा राइज, इसका सबसे बड़ा, कम्युनिकेबल मतलब जैसे कोविड हुआ था एक से दूसरे को, खांसी वायरस हो जाता है एक से दूसरे को। नॉन कम्युनिकेबल कौन सा हुआ कि 1990 में 57%, जैसे किसी को लीवर की बीमारी है तो किसी दूसरे को लीवर की बीमारी नहीं हो जाएगी सर, किसी को हार्ट की बीमारी है दूसरे को नहीं हो जाएगी, किसी को डायबिटीज है दूसरे को नहीं हो जाएगी, किसी को थायराइड है दूसरे को नहीं हो जाएगा, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन 57% लोग ही भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भगवान को प्यारे होते थे 1990 में। लेकिन 2016 आते आते ये आंकड़ा 72% हो चुका है और 2025 में ये 84% के आसपास आ चुका है सर, 84% के आसपास। आप देख सकते हैं वाई केमिकल फ्री वर्ल्ड, क्यों जरूरत है आखिर केमिकल फ्री वर्ल्ड की? क्योंकि हार्ट डिजीज डेथ राइज इन इंडिया बाय 34% इन 26 ईयर, 34% 26 साल में। 500% इंक्रीज इन कैंसर इंसिडेंस इन इंडिया बाय 2025। हार्ट लंग डिजीज नाउ लीडिंग किलर्स इन इंडिया। ये कोई मोबाइल में दिखाया हुआ कोई स्क्रीनशॉट नहीं है बाबूजी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो हट जाती हैं, बट हमें मिल गई किसी तरीके से, हमने लगा लिया आप लोगों के लिए, राइट। ये आ गया सर स्टडी ऑन पैराबन्स। एक जो झाग बनाने के लिए एसएलएस का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक और पेट्रोकेमिकल है बड़ा खतरनाक जिसका नाम है पैराबन। अभी आपके घर में कोई आयुर्वेदिक दवा होगी, बुरा मत मानना किसी भी कंपनी के हो, मुझे नहीं पता, आप निकाल के देखिएगा उसमें होगा पैराबन्स, पैराबन मिथाइल, राइट। वो बड़ा खतरनाक पेट्रोकेमिकल है। इवन आपके सॉस की बोतल में होगी, इवन आपकी शैम्पू में भी होगा वो एज अ प्रिजर्वेटिव, इवन आपके पेस्ट में भी हो सकता है एज अ प्रिजर्वेटिव हो। चेक करना सर पैराबन्स, क्या नाम है सर? पैराबन्स। पैराबन्स क्या करता है सर? ब्रेस्ट कैंसर लड़कियों में। क्या करता है सर? ब्रेस्ट कैंसर लड़कियों में। अब लड़के सोच रहे हम बच जाएंगे, भैया तुम भी नहीं बच सकते। लो, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर टू पैराबन्स एंड बेंजोफिनोन्स एंड प्रोस्टेट कैंसर, भैया आप भी नहीं बच सकते, हम भी नहीं बच सकते, डोंट वरी। इसलिए पैराबन से पीछा छुड़ाना और एसएलएस से पीछा छुड़ाना सबसे पहले जरूरी है। ये दो केमिकल रट जाने चाहिए आपको। अच्छा, आप हमारे माध्यम से पीछा छुड़ाओ या मार्केट में कहीं से भी खरीद के पीछा छुड़ाओ, आप हमारे माध्यम से हमसे फ्रेंचाइजी लेकर प्रोडक्ट बेचो या मार्केट में कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई।
हमसे लेना है लो, हमसे नहीं लेना मत लो, वो डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट चीज ये बता दे रहा हूं कि अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी फैमिली को कम से कम सिक्योर कर लोगे सर, फैमिली को कम से कम सिक्योर कर लोगे। अब ये देखो यूएस से कितना आ गया है, सारी गलत चीजें वो खुद निकालता है, लेकिन जब उसको लगता है कि मेरे यहाँ पे लोग मर रहे हैं तो अपने वहां पे सब कुछ ठीक कर लेता है और पूरी दुनिया में उसको बेचता रहता है। बड़ा खतरनाक है ये यूएस, राइट। अब सारे केमिकल उसने निकाले हैं, जीएमओ उसने निकाला, लेकिन जब उसको पता चलता है कि प्रॉब्लम है, आप देखिए उसने क्या निकाल दिया। उसने निकाल दिया TFCA, टॉक्सिक फ्री कॉस्मेटिक एक्ट। मतलब कि ये सारे केमिकल्स हैं जो उसके किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। अगर ये सब हैं, ये सब हैं ट्राइक्लिसरॉन, और हम जो 7 साल से जो ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं उसमें एक भी केमिकल नहीं है। हमने तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये सब नहीं है, लिखा हुआ है सर। कितना खतरनाक है देखिए, यूएस से पहले बनाता है, पूरी दुनिया में लेकर जाता है, और उसके बाद अपने वहां बैन कर देता है, एक्ट निकाल देता है। पूरी दुनिया में बिकता रहेगा सर, आप खाते रहेंगे और बीमार होते रहेंगे, कैंसर होता रहेगा। इसीलिए जरूरत है सर मिशन केमिकल फ्री की, इसीलिए जरूरत है इस बुकलेट की, क्योंकि इस बुकलेट के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से आपके प्रोडक्ट में कौन कौन सा सिंथेटिक केमिकल पाया जा सकता है और वो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम दे सकता है, कार्सोजेनिक कौन कौन सी प्रॉब्लम दे सकता है। अब एक सवाल है आपसे जो आपको खुद से पूछना है सर, अगर आपको अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिले तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे या केमिकल वाला ही करते रहोगे? मेरे दोस्त, जिस दिन मुझे समझ में आया था ना कि ये जो मसाले हैं इसमें केमिकल है, जो मसाले हैं इसमें एडिड कलर है, इसमें एडिड फ्लेवर है, इसमें पेस्टिसाइड है, ये जो मसाले हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसाले, मसाले हमारी सारी बीमारियों का सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैंने उस दिन सबसे पहले मसाले चेंज किया अपने घर में, वो लेके आया मैं, क्या बोलते हैं, मेरी वाइफ ने बोला सरिता दीदी को दे देते हैं। मैंने कहा ना ना ना, सरिता दीदी को भी क्यों देंगे, सरिता दीदी हमारे घर पे आती हैं काम करने, मैं कहा उनको भी क्यों देंगे, राइट। हमने मसाले फेंके एक जगह पे, मैंने उसके बाद धोया, उसके बाद सुखाया उनको, जो मसालेदानी होती है, और उसके अंदर सारे नए मसाले डाल दिए सर। तब से हम बहुत सुखी हैं सर, बहुत सुखी। यही सवाल इसलिए आपको अपने आप से पूछना है, अगर आपको अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मौका मिले तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे या केमिकल वाला ही करते रहोगे, राइट, केमिकल वाला ही करते रहोगे। तो होपफुली आपको जवाब मिला होगा अपने आप से सवाल पूछ के। अब मैं बिजनेस पे आ जाता हूँ। बिजनेस क्या है सर? बिजनेस, अब ये आप बोलोगे यार ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां भाई साहब, इनको क्यों सामने लेके आ रहे हो? अरे लाना जरूरी है बाबूजी, समझाने के लिए। ओला, जोमेटो, ब्लिंकिट, amazon, इन सब कंपनियों को और भी दो चार ला सकता हूं। ये सब क्या करते हैं? ये सब एस्टेब्लिश ब्रांड्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाकर एस्टेब्लिश ब्रांड्स को बेचते हैं सर। जैसे अमूल की टिक्की आप जिससे लेके आते हैं, वो अमूल की फैक्ट्री नहीं लगा रखी सर उसने, वो अमूल की टिक्की को बेचता है अमूल वालों के लिए, अमूल वालों से कमीशन ले लेता है, राइट। वोल्टास का एसी जिससे ला रहे हो, उसने पीछे वोल्टास बनाने की वो नहीं लगा रखी, मशीन नहीं लगा रखी सर, राइट। लेकिन उसने क्या है, उसने एक सिस्टम बना रखा है, प्लेटफॉर्म बना रखा है, राइट। इसका मतलब दुनिया में 99% लोग क्या करते हैं, जो बेच रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, 99% लोग एक ही काम कर रहे हैं, एस्टेब्लिश ब्रांड्स का सामान मार्केट में बेचते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं सर। 99। अब वह ओला क्या कर रही है सर? ओला भी कोई गाड़ी नहीं है खुद की, जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हाँ, आज बना लिया हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, 5 साल 10 साल तक नहीं था सर। ब्लिंकिट के पास खुद का कोई स्टोर नहीं था एक समय पे, अमेजोन के पास भी खुद का कोई स्टोर नहीं है, जबकि अमेजोन पे 3 मिलियन लोग हैं और 35% काट भी लेता है साला। 30-35% तब भी आदमी काम कर रहा है। कितनी मजबूरी है आदमी की, सोचो ना यार आप, कितनी मजबूरी है तो भी कर रहा है। 30-35% काट लेता है। सो ये सारी चीजें एस्टेब्लिश ब्रांड का माल बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया सर। अब एस्टेब्लिश ब्रांड्स क्यों? क्योंकि एफएमसीजी मार्केट भारत में कभी खत्म नहीं हो सकता। ये एक ऐसा मार्केट है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको याद होगा कोविड के समय लाइन लग गई थी सर, करियाना स्टोर के बाहर लाइंस लग गई थी कि पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का जो काइगर है वो 14% है भारत में, लेकिन
ऑर्गेनिक एफएमसीजी का कायगर है 20%। इसका मतलब ये इंडस्ट्री हर 5 साल में डबल हो रही है, ये इंडस्ट्री हर 3 साल में डबल हो रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 2030 आते आते हर 2 साल में डबल हो जाए सर, हर 2 साल में डबल हो जाए। इसका मतलब ऑर्गेनिक की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। अवेयरनेस क्योंकि बढ़ती जा रही है, जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग अब इंग्रेडिएंट पढ़ के लेते हैं। हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा खिलाऊं अपने बच्चों को, हर आदमी चाहता है सर, राइट। तो आइए फिर ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं। हर्बल के नाम पे, यहां मजा आने वाला है, हर्बल के नाम पे, ऑर्गेनिक के नाम पे, आयुर्वेदिक के नाम पे पूरी लूट मार है सर मार्केट में, पूरी लूट मार है, 100% है, 100%। तो ऑथेंटिक हो या नहीं हो ये कैसे पता लगाएं? यस सर, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए चाहिए सर आपकी सर्टिफिकेशंस को लेके समझ। अब आप बोलोगे सर्टिफिकेट, यस सर, सर्टिफिकेट को लेके समझ, राइट। ये नॉर्मल फसाई है सर, फसाई भारत में कोई भी फूड की आइटम होगी तो उस पर फसाई का रजिस्ट्रेशन चाहिए। गोलगप्पे भी बेचेगा तो भी फसाई का रजिस्ट्रेशन चाहिए। पर क्या आप श्योर हो कि गोलगप्पे जो बेच रहा है वो ऑर्गेनिक है और बिल्कुल सही है? नहीं, श्योर नहीं हो सकते सर, राइट, श्योर नहीं हो सकते। इसीलिए जब फूड की बात आती है जैसे कि मसालों की, तो वहां पर नेशनल सर्टिफिकेट जो ऑर्गेनिक का है उसको बोलते हैं जैविक भारत। और जब न्यूट्रिशन की बात आती है, जैसे कि आप न्यूट्रिशन खाते हैं, बहुत सारा बच्चों को न्यूट्रिशन खिलाते हैं, इंक्लूडिंग आपका हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स ये सब, है ना। तो बच्चों को जब न्यूट्रिशन में स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको बोलते हैं यूएसएफडीए मैन्युफैक्चर्ड, अगर यूएसएफडीए मैन्युफैक्चर्ड को आप 9 नंबर देंगे तो फसाई को 2 ही मिलेंगे सर, फसाई को 2 ही मिलेंगे। इतना फर्क है सर, इतना गैप है, क्योंकि यूएसएफडीए मैन्युफैक्चर्ड ये समझ लें कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है जो यूएस से अपने वहां पर फॉलो करता है, और पूरी दुनिया में उससे उल्टा फॉलो करता है सर, उससे उल्टा फॉलो करता है, राइट। तो आइए 1-2 वीडियो देखते हैं, इससे और क्लैरिटी होगी। ऑर्गेनिक फूड्स का जो मार्केट है वो भी थोड़ा सा ड्यूबियस है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैंडेट किया है कि कोई भी कंपनी जिसके ऊपर जैविक भारत का लोगो नहीं लगा है वो अपने आप को ऑर्गेनिक क्लेम नहीं कर सकती है। तो जब भी आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जो क्लेम करता है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हमेशा चेक करें कि उसके ऊपर जैविक भारत और FSSAI का लाइसेंस नंबर मेंशन्ड हो। अगर उस पर जैविक भारत का लोगो नहीं है तो फिर वो कंपनी ऑर्गेनिक नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रही है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैविक भारत का जो लोगो है वो गोल सर्कल होता है, उसके अंदर ऐसे चेक लीफ का नेशनल सर्टिफिकेट है सर जैविक भारत का। और बहुत सारी कंपनीज जो ऑर्गेनिक करती हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, विदाउट सर्टिफिकेशन। अभी थोड़ी आगे चलेंगे तो और मजा आएगा। आइए, प्रियंका चोपड़ा क्या कर रही है यार यहाँ पे? क्लीन, इट डजंट हैव एनी लाइक मिनरल ऑयल गाड़ी में होना चाहिए, आपके शैम्पू में नहीं। तो अगली बार इंग्रेडिएंट पढ़ना जो बालों में डालने वाला। प्रियंका चोपड़ा जी कह रही हैं कि मिनरल ऑयल आपके गाड़ी में होना चाहिए, शैम्पू में नहीं। हम आप बोलो कि शैम्पू में मिनरल ऑयल होता है, हाँ। LLP पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे? LLP कौन सा शैम्पू है? इवन तेल में भी होगा सर, LLP पढ़ लेना। तेल में बजाज आलमंड में कितना है, क्लिनिक प्लस में कितना है, पढ़ लेना सर। जो आप बच्चों का जॉनसन बेबी ऑयल लेके आते हैं उसमें कितना है सर? 70% पेट्रोलियम ऑयल है सर, मिनरल ऑयल है। इसीलिए ये यंग रहते हैं यार 50-50 साल की उम्र में, क्योंकि इन्हें मालूम है कि भैया ये केमिकल नहीं खाना। ये दिखाएंगे कुरकुरे की ऐड कर रहे हैं, लेकिन पता चलेगा आपको कि इन्होंने तो जंक फूड ही नहीं खाया 15 साल से। पता चलेगा चॉकलेट की ऐड कर रहे हैं, मीठे की ऐड कर रहे हैं। और ये तो कार्तिक आर्यन कह रहा है कि मैंने तो 8 साल से मीठा नहीं खाया। विराट कोहली कह रहा है कि मुझे तो 10 साल हो गए मीठा खाए हुए। ये तो केक को टच भी नहीं करते ऐसे। ये फर्क है सर, ये डिफरेंस है सर। दैट इज अ मेजर डिफरेंस, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। ऑर्गेनिक फूड्स का जो आइए सर आगे चलते हैं। तो ऑथेंटिसिटी, जैविक भारत का लोगो आपके सामने है, HACCP, FDA मैन्युफैक्चरिंग। किफ़ायती पे आ जाता हूं। तो किफ़ायती के लिए एक कंपनी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। दार्जुनाइन, ये नाम कैसे पड़ा इसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सर। और नाम किससे समझ रहे हैं? फादर ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन से। नाम किससे समझ रहे हैं? श्री जितेंद्र डागर जी से, जिन्होंने इस मिशन का निर्माण किया, जो मिशन के फाउंडर हैं 2018 में, जिन्होंने इस मिशन का निर्माण किया। ये नाम कैसे पड़ा रिजुवेनाइन? क्या कहानी है इस नाम के पीछे? दार्जुनाइन नाम के पीछे एक कहानी है सिर्फ। इट इज मिक्स अप ऑफ 2 वर्ड्स, द रिजुवेनाइन। ध्यान से सुनिएगा सर, 2018 वी वर प्लानिंग बहुत टू जरूरी कम है। अप विद द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स था जिन पे सॉल्यूशन था। कंज्यूमर साइड पे मेरे को बहुत बड़ा गैप दिख रहा था कि अच्छे प्रोडक्ट्स का, तो
मुझे लग रहा था वहां हमें एड्रेस करने की जरूरत है। थोड़ा मैं आयुर्वेद पढ़ता था तो मुझे एक चीज उसमें मिली कि आयुर्वेद बोलता है कि जो आदमी ट्रीटेबल नहीं है वो भी क्योरेबल है, बट उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको आयुर्वेद बड़ा अच्छा डिफाइन करता है, कायाकल्प। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रिजुविनेशन। तो उसमें वो बोलता है कि डू नॉट ट्रीट एनी डिजीज एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उस व्यक्ति को ओवरऑल बीमार कंसीडर कर लीजिए और कायाकल्प करिए, यानी द कंप्लीट सिस्टम ऑफ चेंजिंग द होल बॉडी। फूडिंग सिस्टम चेंज करेंगे, मसाज बच्चों की तरह होगी। देन वी फाउंड कि ये नाम ठीक रहेगा। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ बहुत जीरो से स्टार्ट करना होगा, तो मैंने उसको कहा कि लेट्स बिगिन विद दैट कंसेप्ट एंड एक नया सिस्टम बनाते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिजुविनेशन। तो उस पे हमने काम किया, दैट इज व्हाई वी ब्रॉट दिस नेम इन एग्जिस्टेंस। ये नाम तो 9 ब्रांड्स हैं, 9 ब्रांड्स केमिकल फ्री, द मौलिक, ओरिजिन बेस्ड ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं, विदाउट एडिड कलर, विदाउट एडिड फ्लेवर, नॉन जीएमओ, विद न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब आप बोलोगे यार दाम मसालों में कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है? भाई हल्दी में जो करकुमिन है वही तो उसका न्यूट्रिशन है। काली मिर्च में जो पिपरिन है इसी के कारण तो वो लंग्स के लिए अच्छी होती है। लाल मिर्च में जो कैप्सिसिन है इसी के कारण तो वो सर्वाइकल कैंसर को भी दूर कर देती है। लेकिन क्या आपकी लाल मिर्च में कैप्सिसिन है? अब मैं ये बात पूछ रहा हूं तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब कोलगेट आपके पेस्ट से नमक निकालकर थोड़े दिनों बाद आपको 20 साल बाद बोलता है कि क्या आपके पेस्ट में नमक है, तो आप बड़े खुश होकर कोलगेट ले आते हैं, राइट? हर्ब्स एंड हिल्स से नो टू सिंथेटिक केमिकल्स, नो एसएलएस, नो एसएलईएस, नो पैराबन, नो सल्फेट। ये पूरा आपका पर्सनल केयर का ब्रांड आ गया, स्किन केयर का ब्रांड आ गया। स्किन केयर हो जाए अगर आप स्किन केयर के ब्रांड्स को अच्छे से केमिकल फ्री ब्रांड्स यूज करेंगे तो। रजुविनाइन सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, एसएलएस फ्री टूथपेस्ट, जीआईटी एंड मैनी मोर। दार्जुनाइन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट केमिकल फ्री होम केयर रेंज। सेज एंड सीज ओरिजिन बेस्ड ऑर्गेनिक रूटीन ऑल न्यूट्रिशनल शेक, बीई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशनल। एनर्जी प्रो 9 यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर्ड एंड वाडा नाडा की गाइडलाइन से बनी हुई जिम रेंज। एफ आर्मर एग्रीकल्चर रेंज। तो ये आपके सामने आ गया सर द मौलिक, 5% करकुमिन गारंटेड, जैविक भारत सर्टिफिकेट, यूएस ओसीएस सर्टिफिकेट, एसजीएस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। द मौलिक पूरे मसाले आ गए जिसमें आपको इंटैक्ट मिलेगा लाल मिर्च बिल्कुल ऑर्गेनिक और सब चीजों के साथ। ये आ गया आपका हर्ब्स एंड हिल्स, जिसका अब हाँ थोड़ा प्राइस का आइडिया भी दे देता हूं, यहां से थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की बात करनी है। एग्जाम्पल लेता हूं, ये जो हल्दी है मार्केट में ये हल्दी 250 रुपए से शुरू होती है सर और 800 रुपए तक मिलती है। लेकिन मजे की बात क्या है कि उसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होगा। आप ऑर्गेनिक डाल तो देंगे और अमेजोन पे मिल भी जाएगी, पर विदाउट सर्टिफिकेट, मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है कुछ भी। हम पहली कंपनी है जो प्राउड से बोल सकती है कि हमने 5 साल पहले ऐसे मसाले लॉन्च किए जो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक थे। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, पहली बार किसी कंपनी ने यह स्टेप लिया। फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू डू दैट सर, फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू डू दैट। और आप हमारी हल्दी अच्छी से अच्छी हल्दी के सामने रख लो सर, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इत्तू सी लगती है सर, थोड़ी सी लगती है बिकॉज ऑफ करकुमिन। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले रहा हूं, अच्छा सॉरी, 250 रुपए की हमारी भी हल्दी है एमआरपी, लेकिन फ्रेंचाइजी ओनर को, फ्रेंचाइजी पार्टनर को पहले दिन 140 रुपए की पड़ती है 200 ग्राम, मतलब 70 रुपए की 100 ग्राम। लेकिन जब वो रेगुलर बाय करते हैं तो रेगुलर बाय करने के बाद में उनको 30% के आसपास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स और मिल सकते हैं 30% के आसपास। इसका मतलब 140 का 30% कितना हुआ, कैलकुलेट कर लीजिए सर, तकरीबन और तकरीबन 50 रुपए हो गया, 45-50 रुपए। इसका मतलब ये हल्दी 95 रुपए की पड़ रही है आपको। ये मैं अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं सर। साथ साथ ये फेस वॉश आ गया सर ग्लूटाथियोन, बड़ा ही पावरफुल कंपाउंड है लेकिन नेचुरल वे में पावरफुल है। ये ऐसा कंपाउंड है सेलिब्रिटीज इसके इंजेक्शन लेते हैं गोरा दिखने के लिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई को रीजनरेट करता है। इसलिए ग्लूटाथियोन बहुत पावरफुल माना जाता है, राइट? तो ये नेचुरल ग्लूटाथियोन आपके सामने आ गया, केमिकल फ्री ग्लूटाथियोन आपके सामने आ गया। और 400 रुपए का ये एमआरपी है इसका, लेकिन 200 रुपए फ्रेंचाइज कॉस्ट है सर, 200 रुपीज ओनली। चारकोल फेस वॉश आ गया इसी तरीके से, तो बहुत सारा रेंज आ जाएगा। कोकोनट का अलग रेंज आ जाएगा, स्टेम सेल स्विट्जरलैंड का, इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें पेटेंट मॉलिक्यूल है, तकरीबन टोटल 80 प्रोडक्ट से ज्यादा में पेटेंट मॉलिक्यूल है। ये आ गया सर आपका न्यूट्रिशनल रेंज, रिसर्च बेस्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि यहां पर न्यूट्रिशन प्लस आयुर्वेदा का मिक्स मिलेगा आपको। ये जो बच्चों का प्रोटीन देख रहे हैं आप, इसका इंग्रेडिएंट डाले 4000 से नीचे का आप नहीं खरीद सकते सर। कॉम्प्लेन, बोनविटा, कोई सा भी उठा लें, हॉर्लिक्स, 11 ग्राम प्रोटीन है सर, 11 ग्राम प्रोटीन, वो भी जीएमओ प्रोटीन है सर।
दिस इज 46 ग्राम प्रोटीन, 46 ग्राम प्रोटीन इन 100 ग्राम। वहां शुगर है 60 ग्राम की शुगर है, यहां शुगर है 25 ग्राम, लेकिन वहां क्रिस्टलाइज शुगर है सर, यहां केन शुगर है। केन मतलब गन्ने का, मतलब गुड़ डाला गया है सर, इसके अंदर गुड़ डाला गया है बच्चों के लिए, गुड़, राइट। ये यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर्ड है, वहां तो भूल ही जाओ सर। बेस क्या है उसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा तो भाई साहब कल से ही लेना बंद कर दोगे, आज से पीना छोड़ दोगे सर, आज से। ये M9 है मेन के कंप्लीट, मेन को इक्विलिब्रियम स्टेज पे ले जाने के लिए। 15,000 से नीचे का डब्बा नहीं बनेगा अगर आप इसका यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर्ड सर्च करेंगे। यहां ये डब्बा है 4440 का एमआरपी है, और 2500 रुपए आपको पहले दिन पड़ता है। प्रोबायोटिक सर 800 रुपए का डब्बा, गुरुजी 800 रुपए का प्रोबायोटिक, वो भी 20 बिलियन प्रोबायोटिक, 20 बिलियन, 20 स्ट्रेन के साथ, 11 स्ट्रेन के साथ, सॉरी 10 स्ट्रेन के साथ, राइट। ऑर्थोसोल आ गया, वन सोल्यूशन। बोन्स का प्रॉब्लम है, ऑर्थोसोल, वन सोल्यूशन। F9 लेडीज का प्रॉब्लम है, पीरियड्स में क्रैम्प है, पीरियड्स आगे पीछे होते हैं, उसके लिए F9, पीसीओडी, पीसीओएस, F9। जिम का रेंज अलग है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि हमारे पास प्लांट प्रोटीन है, कोई जिमर जाएगा, कोई एथलीट जाएगा, कह रहे इसको भी यही खिला देते हैं, खा लो ना, सब अलाउड है, हैं? तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, कुछ कंपनियां क्या करती है, हमारे पास वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। अच्छा सर मैं तो जिम करता हूं, कोई बात नहीं, आप वेट मैनेजमेंट वाला आप भी खा सकते हो। हेलो, तुम्हारे पास है ही नहीं तो इसलिए तुम ऐसे बोलते हो। कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोटीन है सर, कंप्लीट रेंज। ये जिम का रेंज अलग है, एंड दिस इज वाडा नाडा गाइडलाइंस। ऊपर लिखा हुआ डब्बे के वाडा नाडा गाइडलाइंस, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन की गाइडलाइन से बना हुआ। वेट मैनेजमेंट का अलग रेंज है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, बहुत बिकती है वेट मैनेजमेंट के नाम पे, है ना। कहीं पर भी पढ़ेंगे कि वांट टू लूज वेट, आस्क मी हाउ, समथिंग लाइक करके, है ना। सर ध्यान रखिए, मैं बता दे रहा हूं, एक तो वो ओनली एंड ओनली फसाई है, ये यूएस एफडीए मैन्युफैक्चर्ड है। 36 ग्राम प्रोटीन है, यहां 46 ग्राम प्रोटीन है, 46 ग्राम। शुगर वहां पर 24 ग्राम है। भाई वेट रिड्यूस कर रहे हो, बड़े आदमी का शुगर डाल रहे हो 24 ग्राम की। यहां शुगर है 0 सर, एडेड शुगर इज 0। उसका बेस स्टार्च है सर, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसका बेस है सर फाइबर। वहां प्रोबायोटिक अलग से बेचना पड़ता है, यहां प्रोबायोटिक इनबिल्ट है सर, इनबिल्ट प्रोबायोटिक। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, ताकि आप समझें कि क्या हो रहा है, हाउ यू हैव टू, किस तरीके से आपको इन सब चीजों से बच के रहना है सर। आगे लेकर चलता हूं, कुछ 1-2 टेस्टिमनी देख लेते हैं, पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर देख लेते हैं, और जीआईटी के ऊपर। जी मैम, तो आपको क्या समस्या थी और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजना शर्मा है जी। मेरी खुजली थी बहुत अच्छा। ज्यादा, रेड निशान होते पूरे शरीर में फैल गया था। अच्छा। और उसमें इतनी खुजली होती थी कि खुजली की वजह से ब्लड निकलना शुरू हो गया। अच्छा। और इसकी वजह से मेरी खुजली वजह से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। लास्ट में डॉक्टरों से दिखाते मेरा वेट भी बढ़ गया, अंदर ही मुझे प्रॉब्लम बहुत सारी हुई। अच्छा। पानी पीती थी खुश्की हो जाती, मतलब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, कम नहीं थी बिल्कुल। अच्छा। अब अचानक से एक दिन मोहित भैया हमारे घर पे आए, उन्होंने इसके बारे में बताया। अच्छा। ये जीआईटी। अच्छा, जीआईटी के बारे में आपको बताया? इसके बारे में बताया। अच्छा। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। अच्छा। मैंने ऐसे ही रख दी, मैंने नहीं दी। अच्छा। फिर अचानक से हमारे कंप्यूटर सेंटर पे इसकी मीटिंग हुई। उस दिन लोकेश सर आए, सजन सर आए, उन्होंने इसके बारे में बताया दोबारा से। मैं भी थी उस मीटिंग में। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद मैं ट्राई करके देख लेती हूँ एक बार। मैंने इसके बारे में ट्राई किया, मैंने हस्बैंड को नहीं बताया कि मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। अच्छा। अब खुद से ही ट्राई करती रही। जी 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 जी। अब मैंने इसको देखा तो मुझे आराम मिलने लगा, 1 हफ्ते में। जी जी जी। बहुत ज्यादा आराम मिला। जी, फिर जी। मैं इसके लगाते लगाते, ये एक ही ड्रॉप लगाई थी, उससे ही मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ठीक होती जा रही हूँ। अच्छा। और ठीक भी हुई। अच्छा। ये मैंने 3 का कोर्स किया है। अच्छा। और ठीक मैं इसी से होती, लेकिन अब भी कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं। मैं आज बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ठीक। कितने? आइए सर, पीसीओडी। आज हम बैठे हैं आगरा में। आगरा में हमारे साथ है योगेश शर्मा जी, उनकी वाइफ हनी शर्मा जी। ये लोग हमारे से कनेक्ट हुए और मिशन केमिकल फ्री को लेकर इनको कुछ प्रॉब्लम थी। ये खुद ही बताएंगे कि उस प्रॉब्लम को इन्होंने कैसे क्योर किया और इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट लिए और क्या प्रॉब्लम थी। हनी जी, आपको क्या इश्यू था, प्लीज बताएं। मैं सर कुछ दिन पहले डॉक्टर के गई थी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया मेरा, उसमें मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन था, स्वेलिंग थी, और मेरा एमआरआई बता दिया था सर ने, मेरा दर्द नहीं जा रहा था बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे एमआरआई तो सर इतना हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हमने ये दार्जुनाइन का प्रोडक्ट नारी संजीवनी मैंने यूज किया। उसको सर लेने के 10 दिन बाद मुझे इतना असर उसका दिखा कि मेरा यूट्रस का जो लिकोरिया की शिकायत थी वो भी मेरी धीरे धीरे खत्म हो गई।
और बैक पेन भी खत्म हो गया। और प्लस मेरे पेट में कब्ज बनती थी, एसिडिटी बहुत रहती थी दवाइयों से, तो मैंने GIT ली, फॉरवेल लिया, उसे मुझे पूरा 100% मुझे। बहुत सारे टेस्टिमनी आइए, रीसेंट टेस्टिमनी 20 साल पुराना अस्थमा। मेरा नाम प्रमा पचौरी है और मैं नैनपुर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत दिन से स्वास्थ्य से संबंधी बीमारी से ग्रसित थी और बहुत दिन से तकलीफ थी, कम से कम 20 साल से मेरे को इसकी तकलीफ थी। और अभी दीपावली के समय मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई कि मेरे को लग रहा था शायद मैं बचूं या ना बचूं। लेकिन फिर एक दिन वीडियो में मैंने मुकेश हरदया नाम से श्वास संजीवनी सिरप देखा, ये वाला। तो फिर हमने अपने हस्बैंड को बताया, तो दुकान गए और वो लेके आए इस दवाई को, और इसके साथ हमने एक कप वाला सिरप भी साथ में लिया जो मुकेश भाई ने हमको बताया। और 3 दिन हमने इसको रेगुलर लिया, सुबह शाम सुबह शाम। तो उससे हमको पहले दिन में थोड़ा सा आराम कम हुआ, दूसरे दिन में फिर कम, और तीसरे दिन मेरे को बहुत आराम मिल गया। तो ऐसे टेस्टिमनी बहुत सारे हैं। आपको हम सावधान कर। एक 26 साल की लड़की की परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के चक्कर में किडनी खराब हो गई। उस लड़की ने एक सैलून को परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए 3 बार विजिट किया, 2020 में, 2021 में और 2023 में। और हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद हर बार उसको वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर और बैक पेन हुआ। और चेक कराने के बाद उसे पता चला कि केमिकल्स की वजह से उसकी किडनी खराब हो चुकी है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्मूथनिंग के प्रोडक्ट्स कई तरह के कैंसर का कारण होते हैं, यहाँ तक कि यूटेराइन कैंसर का भी। इस वीडियो अच्छा, US FDA मैन्युफैक्चर्ड की रिपोर्ट्स के, क्योंकि वो अपने वहां यूज नहीं करना चाहते ना सर, इंडिया में सब अलाउ। आपको हम राइट, तो इस तरीके से हमारे मसाले आ जाएंगे। चलता हूँ, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, फिर भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये आ गया आपका बेसिकली हल्दी हमने डाली करकुमिन वाली, तो हल्दी तो आ गई, बट लेकिन विदाउट सर्टिफिकेट। आप भी डाल सकते हैं अमेजोन पे, ये अमेजोन तो मेरा नहीं है सर, आप भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी हल्दी 249 रेट में इसका बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट 249, 200 ग्राम हल्दी विद 5% करकुमिन गारंटेड। राइट, आइए एक और वीडियो देखते हैं आचार्य मनीष की। अभी मुझसे कल किसी ने सवाल पूछा, भारत में कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो मैंने बोला सुबह उठते ही सबसे पहले कैंसर मुंह में डालते हो आप, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश में जो टूथपेस्ट यूज होती है उसके ऊपर कभी पढ़ा है उसमें लिखा क्या हुआ है? SLS, सोडियम लोरेल सल्फेट, हर टूथपेस्ट में पाया जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर कारक है सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट, ये दोनों हर टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। आप अपने बच्चे को रोज टूथपेस्ट करा रहे हो, आप खुद उसकी बॉडी में कैंसर डाल रहे हो। ये जो ब्रेस्ट कैंसर एकदम पता चलता है आपको, ब्लड कैंसर पता चलता है, क्यों पता चलता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो। टूथपेस्ट में सबसे ज्यादा कैंसर करने वाला SLS है, सोडियम लोरेल सल्फेट। अच्छा, ये तीनों वीडियो SLS के ऊपर हैं, तीनों, लेकिन मैं तीनों नहीं दिखा। अभी मुझसे तो हमने SLS फ्री टूथपेस्ट देखा। अब टूथपेस्ट डालते ही चारकोल ये वाला आ जाता है, कोलगेट बाबूजी, जिन्होंने हम सबसे अच्छी चीजें छुड़वाई। पहले चारकोल छुड़वाया, अब बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में चारकोल है। पहले नमक छुड़वाया, अब बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। और सबसे ज्यादा केमिकल इन्हीं के पास में। ये SLS फ्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी है, वहां तो सबसे ज्यादा माल खराब है भाई। 255 रुपए का 100 ग्राम आपको पेस्ट मिल रहा है SLS फ्री, लेकिन हिमालय भी बेच रहा है, हमने देखा तो ये 186 रुपए का बेच रहा है 100 ग्राम हिमालय। तो हमारा जो टूथपेस्ट है, इसलिए ये 119 रुपए का इसका MRP है, और आपको पहले दिन फ्रेंचाइजी पार्टनर को पड़ता है ये 60 रुपए का। कितने का सर? 60 रुपए का, 60 रुपए का। तो मार्जिन भी समझ रहे हैं आप। नो प्रिजर्वेटिव, नो ट्राइक्लिसरॉल। याद है वो रिपोर्ट कॉस्मेटिक फ्री एक्ट वाली, उसमें ट्राइक्लिसरॉल लिखा था नीचे, ठीक है, ट्राइक्लिसोन लिखा था नीचे। तो ये आ गया आपका एलो टूथपेस्ट, जो कि 60 रुपए का पड़ता है आपको एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर। ये चाय आ गई सर, नो एडिड कलर, नो एडिड फ्लेवर, नो हैवी मेटल्स। तो मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। ये साबुन आ गया सर, नो SLS, नो पैराबन, 70 रुपए का साबुन है। और ये आयुर्वेदिक बाथिंग बार है, टॉयलेट सोप नहीं है। आप मार्केट से लाए हुए कोई भी सोप को देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है ये भी पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए। योर कॉस्ट इज ₹40। राइट, शैम्पू आ गया सर, इसी तरीके से जोजोबा
रीठा, इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। पेटेंट करकुमिन आ गई जो कैंसर जैसी बीमारियों में मदद करती है आपको। पेटेंट करकुमिन। ओमेगा 3 आ गया, ये पहला वाटर बेस्ड ओमेगा है, वाटर सोल्यूबल ओमेगा, जो माइंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लीवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, राइट। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस विद 9 एस्टेब्लिश ब्रांड्स? आइए समझते हैं सर। स्टार्ट स्मॉल लीड बिग। अब आप बोलेंगे स्टार्ट स्मॉल लीड बिग, भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों दिखा रहे हो? सर क्या करें, शुरुआत तो यहीं से हुई इनकी, एक छोटे से कमरे से, एक छोटे से कमरे से। इट इज ऑल अबाउट सोच सर, इट इज ऑल अबाउट सोच। लेकिन ऐसा हो रहा है कि लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी इतना बड़ा नहीं कर पाए लेकिन इस तरफ बढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपके सामने, महाशियां दी हट्टी। आप बोलेंगे सर ये तो केमिकल डालते हैं। अरे सर केमिकल डालते हैं वो ठीक है, पतंजलि की 40,000 फ्रेंचाइजी हैं सर। एमडीएच ने खड़ा किया अपने आप को सर एज अ बिग बिजनेसमैन। डी मार्ट यहाँ है और ये आपके सामने है। आज कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और आज आज कहाँ है डी मार्ट, ये आपके सामने है सर। तो कैसे शुरुआत होगी? तो सबसे पहली शुरुआत होती है मार्ट से। जैसे पतंजलि के बड़े बड़े मार्ट होते हैं, 1-1 करोड़ के, 1.5-1.5 करोड़ के मार्जिन होते हैं, 15-18%। तो यहां पर आपके मार्जिन मिलते हैं आपको पहले दिन 25 से लेकर 40%। रिपीट बेसिस पे मार्जिन आपको 60% तक जाते हैं। लेकिन मार्ट स्टार्ट्स विद 5 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्ट के लिए एक सर्टेन एरिया चाहिए होता है सर। 500 स्क्वायर फीट के आसपास एक एरिया चाहिए होता है जहां पर आप मार्ट, अगर आप गाजियाबाद में हैं तो आप गाजियाबाद में मार्ट देख सकते हैं। बेसिकली नेहरू नगर में मार्ट है। नेहरू नगर में अभी अभी कुछ समय पहले मार्ट ओपन हुआ है, राइट, जहां पर एस्टेब्लिश ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी लिया है और उसको सेल कर रहे हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। 3 से 5 लाख का सेटअप कॉस्ट। तो इस तरीके से सहारनपुर का मार्ट है सर, यूपी, सहारनपुर यूपी मार्ट आपके सामने। मिशन केमिकल फ्री किस तरीके से एक पूरा 500 स्क्वायर फीट का एरिया है। ऐसे ही ये दुर्गापुर का मार्ट है, किस तरीके से एक मीटिंग भी हो रहा है, केमिकल फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, ऊपर आपका आयुर्वेदा पड़ा है। और ये मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये कौन सी मीटिंग है सर? ये अवेयरनेस मीटिंग है, जागरूकता की मीटिंग है कि मिशन केमिकल फ्री होना क्यों जरूरी है, मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में। देन ये आगरा में भी हम लोग, बेसिकली आगरा का मार्ट है सर, आगरा यूपी मार्ट एंड फ्रेंचाइजी। उसके बाद ये तमिलनाडु में मीटिंग हो रही है सर, चेन्नई तमिलनाडु मार्ट। ये कोंटाई का मार्ट है सर। कोंटाई बेसिकली दीघा करके एक आपका क्या बोलते हैं समुद्री एरिया है वेस्ट बंगाल के अंदर। वहां पे लोग पिकनिक विकनिक मनाने भी आते हैं। तो कोंटाई वहां पर शहर का नाम है, नियर दीघा वेस्ट बंगाल मार्ट है ये आपके सामने। ऑर्गेनिक ओरिजिन कश्मीर का मार्ट आ गया सर आपके पास में। तो कश्मीर से लेकर चेन्नई तक ये अवेलेबल है, राइट। फ्रेंचाइजी स्टार्ट्स विद 2 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट एंड 1 लाख प्लस सेटअप कॉस्ट, क्योंकि फ्रेंचाइजी के लिए आपको तकरीबन 300 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। शॉप के माध्यम से भी हो सकता है ताकि आप अच्छे से डिस्प्ले कर सकें। मजे की बात क्या है सर? हाई मार्जिन हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं या आप करियाना स्टोर वाले हैं तो हाई मार्जिन हैं। आपके पास ऑलरेडी 200-300 स्क्वायर फीट है सर, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको कॉन्फिडेंस हो सर। लखनऊ यूपी फ्रेंचाइजी एंड इनोग्रेशन ये आपके सामने है सर। सलेम तमिलनाडु फ्रेंचाइजी आपके सामने है। केंगेम चेन्नई तमिलनाडु आपके सामने। अरंबुकम चेन्नई तमिलनाडु का फ्रेंचाइजी आ गया, राइट। अब बिगेस्ट ऑफर है 2025 के अंत में जो मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं, राइट, जो मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ऑफर है सर कि चांस टू हैव फ्रेंचाइजी 9 एस्टेब्लिश केमिकल फ्री ऑथेंटिक ब्रांड इन जस्ट 50,000 रुपीज। यस सर, 50,000 रुपीज। ये ऑफर क्यों है सर? क्योंकि इसके बाद फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी ऐड हो सकता है, लेकिन अभी फ्रेंचाइजी कॉस्ट 0 है। तो मिलता क्या है सर? 50,000 रुपीज में जब फ्रेंचाइजी कॉस्ट नहीं ले रहे तो क्या मिलता है सर? यू विल रिसीव केमिकल फ्री प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 1,01,000 एमआरपी के। ध्यान से समझ लेना सर, ये सीट को एमआरपी का प्रोडक्ट मिलता है सर, एमआरपी का, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट सर। यू विल गेट सेट ऑफ 120 मिनिएचर अप्रोक्सीमेटली 20,000 एमआरपी। इसका मतलब 1 लाख ये हो गया, 20,000 ये हो गया, 1,20,000 एमआरपी का माल मिलता है सर। 1,20,000 एमआरपी का 50,000 में, राइट। टूल्स मिलते हैं, कैटलॉग्स मिलते हैं तकरीबन 8,000 रुपए के, राइट। कैशबैक भी आ जाता है, तकरीबन 3,500 रुपए का कैशबैक आ जाता है। इसका मतलब 46,500 रुपए में आपको 1,17,000, मैंने कम करके लिखा है, वैसे 1,25 तक भी चला जाता है। 1,17,000 एमआरपी का मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया सर, और साथ में टूल्स,
राइट। और ये इस तरीके से आपको इसको आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हैं, इसको करियाना स्टोर पे रख सकते हैं। हर्ब्स एंड हिल्स 100% हार्मफुल केमिकल लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये आपको पूरा मिल जाता है। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर सकते हैं। क्रिसमस पे बहुत सारे लोगों ने इसको गिफ्ट किया है इस तरीके से, दीपावली पे गिफ्ट किया है, नए साल पे भी करेंगे, आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने प्रियजनों के, अपने जब आप जाएं एज अ गिफ्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ मच, अब कितना अर्न करेंगे सर, उसको समझ लेते हैं टेंटेटिवली, कि अगर आप 20% भी डिस्काउंट देते हैं 1,17,000 रुपए, तो भी 47,100 रुपए की अर्निंग होगी। अर्निंग क्यों, 50,000 प्लस 47,000 है, इसलिए 50,000 रिकवर भी हो गए और 47,100 रुपए की अर्निंग भी हो गई। अगर 30% का भी डिस्काउंट देते हैं तो भी 35,400 रुपए की अर्निंग होगी। 50,000 प्लस 35,000 है, याद रखना सर। 40% डिस्काउंट देंगे तो भी 23,200 की अर्निंग हो जाएगी, 50%। अब क्या इतना डिस्काउंट देना है? नहीं नहीं नहीं, देना नहीं है, उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, उसके लिए अलग ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, उसके लिए अलग सपोर्ट सिस्टम है। देना नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं ताकि आपके अंदर कोई छोटा मोटा डर अगर बैठा हो तो वो आप आसानी से समझ के बाहर निकाल सकें, राइट। क्योंकि मैथमेटिक्स कभी फेल नहीं होता सर, मैथमेटिक्स कभी फेल नहीं होता सर, इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूं सर। अदर बेनिफिट्स, और क्या बेनिफिट्स हैं? एडिशनल प्रोडक्ट 35% 4 महीने के साइकिल में, लाइफ टाइम एक्सेस टू केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। कम से कम आप 60 रुपए में अपने घर वालों को तो पेस्ट खिला पाएंगे केमिकल फ्री, राइट। 20,000 का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। सेल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मिशन केमिकल फ्री के साथ, ये भी हम सिखाते हैं। अपॉर्चुनिटी टू हैव लाइफ टाइम डाइट शेड्यूल वर्थ ₹20,000, ये सब 80-90 हज़ार का डिटेल आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है, ये सपोर्ट सिस्टम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। देन आता है सर रेफर प्रोग्राम। रेफर प्रोग्राम ये बहुत जरूरी है। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड नेटवर्क। आप बोलेंगे नेटवर्क, बिल्कुल सर, बड़ा वो नहीं है जिसके पास एक मिठाई की दुकान है, बड़ा वो नहीं है जो 24 घंटे काम कर रहा है, बड़ा वो है जो 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, बड़ा वो है जिसके पास 100 मिठाई की दुकान है, बड़ा वो है जिसके पास 100 बर्गर की दुकान है सर, बड़ा वो है सर, बड़ा वो है जिसके पास 100 सिनेमा हॉल है सर, एक बड़ा नहीं है सर। तो रेफर प्रोग्राम भी आपके पास है। क्या पतंजलि की फ्रेंचाइजी वाला और फ्रेंचाइजी दे सकता है? आंसर है सर नहीं। क्या पतंजलि डायरेक्टली दे सकता है? जी हां, दे सकता है। तो बड़ा कौन होगा? पतंजलि ही होगा सर। क्या मैकडी की फ्रेंचाइजी वाला फ्रेंचाइजी दे सकता है? नहीं सर, नहीं दे सकता। क्या मैकडी डायरेक्टली दे सकता है? जी दे सकता है सर। तो बड़ा कौन होगा? मैकडी ही होगा सर। क्या वी मार्ट की फ्रेंचाइजी वाला और फ्रेंचाइजी दे सकता है? जी नहीं, नहीं दे सकता। क्या वी मार्ट डायरेक्टली दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है सर। तो बड़ा कौन होगा? वी मार्ट ही होगा सर। कैसा हो अगर इनकी फ्रेंचाइजी वाला भी फ्रेंचाइजी दे सके, राइट। तो ये सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और वो बड़े लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो 1 साल का, लेकिन D9 में हमने आपके लिए ये मौका भी रखा है। आप चाहो तो इस मौके का इस्तेमाल करो, चाहो तो मत करो, ये आपकी मर्जी है सर। लेकिन ये मौका है आपके पास अपना नेटवर्क बनाने का, अपना ब्रांड बनाने का। कैसे, आइए समझते हैं सर। ये शीट ध्यान से देखिए सर, शीट ध्यान से देखिए। सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी आप हर महीने दे रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू स्लीप, लेकिन आप सिस्टम से जोड़ रहे हैं उन फ्रेंचाइजी को, और हर फ्रेंचाइजी वाला सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी दे रहा है। हर फ्रेंचाइजी वाला सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी देता है, तो सिर्फ 12 महीने में आपकी जो अर्निंग होती है दैट इज 75 लाख रुपीज सर। 75 लाख के आसपास आपका अर्निंग होता है। आसपास नहीं बोलूंगा, मिनिमम लिख रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए 75 लाख मिनिमम अर्निंग होता है। अगर ऐसा हो जाए तो मिनिमम, क्योंकि ये जाएगा तकरीबन और तकरीबन 80-90 1 करोड़ के आसपास, राइट। मिनिमम अर्निंग होता है। और आपने क्या किया? आपने सिर्फ 2 फ्रेंचाइजी को लिया और हमारे साथ सिस्टम में डाल दिया सर, सिस्टम में डाल दिया सर, सिस्टम। लेकिन क्या पहले दिन ही ऐसा सोचने लगना है? ना 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 ना, ये एलिजिबिलिटी है सर। पहले दिन आप ये करने के लिए अलाउड ही नहीं है सर, अलाउड ही नहीं है। सबसे पहले आप फ्रेंचाइजी लीजिए, थोड़ा सा 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम सिस्टम अटेंड कीजिए, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर ट्रेनिंग लीजिए, फिर इसको स्टार्ट कीजिए। गलती क्या करता है आदमी? दुकान खोले बगैर दुकान ढूंढ रहा है। तू भी खोल ले, तू भी खोल ले, तू भी खोल ले, तू भी खोल ले। अपनी खुली नहीं, दूसरे की खोल रहा है। यही सबसे बड़ी गलती है। काइंडली, आपकी मार्केट में बहुत इज्जत है, हमारी भी इज्जत खराब ना करें।
सिस्टम से चलें, बस ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर। ये एक ऑफिस आ गया सर। तो इस तरीके से सिस्टम आ गया सर। आप ऐप के ऊपर अवेलेबिलिटी की बात करनी थी, एप्लीकेशन के ऊपर आप सॉल्यूशन से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वुमेन हेल्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस, लुकेरिया, पेनफुल पीरियड्स, अस्थमा सपोर्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंटीऑक्सीडेंट, स्किन हेल्थ, एक्ने, वेट, एनीमिया, पीसीओएस, पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, इस तरीके से खरीद सकते हैं। राइट सर। अकम्पलिशमेंट की बात थोड़ी सी जरूर करूंगा सर। देखिए 2014 में मेरी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आया सर। क्यों आया? बिकॉज ऑफ एन एडिड इनकम अपॉर्चुनिटी। एडिड इनकम अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बदलती है सर। 2026 आ रहा है, 2025 निकल चुका है, पिछले 10 साल कैसे निकले समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2026 से 2035 कैसे निकलेगा ये भी समझ में नहीं आएगा अगर एक एडिड इनकम अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऐड नहीं हुई तो। राइट। जो कैपिटलिस्ट हैं वो आपके बिजनेसेस को या आपकी जॉब्स को खत्म करते चले जाएंगे एआई के माध्यम से और बहुत सारी चीजों के माध्यम से। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो इसमें आप नेटवर्क बना सकते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। राइट। तो अंत में कहानी के साथ मैं सेशन को क्लोज करूंगा, और कहानी कुछ इस तरीके से है कि रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है सर। यस, रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है और भटकते भटकते उसको बहुत प्यास लगने लगती है। अब उसको लगता है कि मृत्यु निश्चिंत है, अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब तो गया। तभी दूर से चमकती हुई एक चीज उसकी आंखों पे पड़ती है। वहां जाकर देखता है तो हैंडपंप लगा हुआ है। हैंडपंप चलाने का प्रयास करता है लेकिन पानी नहीं आता, सूख चुका होता है हैंडपंप। फिर बोलता है कि अब तो मृत्यु निश्चिंत है। राइट। लेकिन जैसे ही हैंडपंप चला रहा होता है, वहां से एक बार और एक चमकती हुई चीज आंख पे पड़ती है। वहां जाकर देखता है तो एक प्लैंक होता है। प्लैंक पे लिखा होता है कि दूर वहां पर एक गिलास पानी का भरा हुआ गाड़ के रखा गया है, या तो उसको पीकर खत्म कर ले या फिर हैंडपंप में डालकर जितना चाहे उतना पानी ले ले। वो 5 से 10 सेकंड के अंदर वहां पहुंच के जो उसके दिमाग में चलता है कि यार पीऊं या हैंडपंप में डालूं, पीऊं या हैंडपंप में डालूं, पीऊं या हैंडपंप में डालूं, अंत में किस्मत काम करती है। क्योंकि भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए भी किस्मत चाहिए। सद्बुद्धि मिलती है और अंत में किस्मत काम करती है। वो उस गिलास को लेता है, नलके में डालता है और पानी चलाता है। खूब पानी आता है। सबसे पहले अपनी प्यास बुझाता है, फिर उसके पास जो जो चीज़ होती है उसमें पानी भर लेता है, नहाता है, और उसके बाद में वो गिलास भर के वापस अपनी जगह पे रख देता है, प्लैंक अपनी जगह पे रख देता है अगले भटके हुए मुसाफिर के लिए। ये कहानी क्यों आखिर? मेरे दोस्त 50,000 कोई कहने को अमाउंट हो सकता है, बड़ा अमाउंट हो सकता है, एग्रीड, लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप, भगवान ना करे, भगवान ना करे, अगर 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए तो गए 50, गए 50 गुरुजी, गए 50। राइट। हॉस्पिटल नहीं है सर, 5 स्टार होटल है सर आज की डेट में, गए 50 सर। तो ये 50,000 की ये कीमत है सर। 3 महीने की बच्चे की फीस है सर 50,000 की, बस इतना समझ ले। राइट। और ये 50,000 पे खर्च तो होंगे सर। जिस तरीके से वो जो पानी था ना गिलास में भरा हुआ, वो खत्म तो होगा सर, पी के खत्म करें या नलके में डाल के। राइट। हाँ, अगर 50,000 बचा लेने से आपका ड्रीम हाउस आ जाता है, एक बार बचा लेने से, तो आपको बचा लेने चाहिए। 50,000 रुपये एक बार बचा लेने से अगर ड्रीम कार आ जाती है तो आपको बचा लेनी चाहिए। 50,000 रुपये एक बार बचा लेने से कुछ ऐसा आप करने वाले हैं जिससे बच्चे की फीस हर महीने भर सकें, तो 50,000 बचा लेने चाहिए। लेकिन आपको भी मालूम है कि एक बार बचा लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही ये 50,000 रुपये दार्जुवी 9 नामक हैंडपंप में जब आप डालेंगे, हमारे साथ मिलकर मेहनत के कुछ पंप चलाएंगे, तो वही 50,000 रुपये मल्टीप्लाई होकर आपको बहुत पानी दे सकता है, जिससे आप नहा भी सकते हैं, जिससे आप अपना घर भी खरीद सकते हैं, जिससे आप अपना ड्रीम कार भी खरीद सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे सकते हैं। राइट सर। तो हमारे एक्सपीरियंस को लिवरेज करें इस शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ, जो 2026 के अंत तक पक्का 100% आपकी जिंदगी को बदल सकती है। राइट। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फीडबैक के लिए उनसे डिस्कस करें जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस विद मिशन केमिकल फ्री।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।